महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तू जीविता परमेश्वर है, हमारे बीच में विराजमान है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, जो तूने अपने अनुग्रह से हमें दिया है और जीवितों के बीच में रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी धन्यवाद देते कि हर एक भली चीज़ तेरी ओर से प्राप्त होती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम आपको निमंत्रण देते प्रभु जी, इस जगह में आए, अपनी उपस्थिति से भर दे, हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर प्रभु जी। होने दे कि तेरे वचन के शेयर किया जाना प्रभु जी, बांटा जाना हमें भाए और आज की रोटी हम प्राप्त करने पाए प्रभु जी। हमारी स्तुति में तू अपने सिंहासन को बना प्रभु जी, और उस पर विराजमान हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। जो लोग यहाँ पर आए हैं, हम सब की सुधि ले प्रभु जी। जो रास्ते में सुरक्षित हमारे बीच में ला, कि मिलकर हम तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। अपने सभा को बीच में उपस्थित रह प्रभु जी। हर एक जरूरतों को, हर एक प्रार्थना को तू जानता है, मनों को परखता है प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु जी। स्वर्गीय भंडार से हमें परिपूर्ण कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, क्योंकि ये प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से चाहते हैं। आमीन, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता हुआ है। क्यों ना उस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा में गाएंगे। Shall we sing that song which says, "The Lord is my shepherd." Amen. यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, ओ हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया,
जाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। क्यों ना हम पीछे मुड़कर परमेश्वर की आशीषों को स्मरण करें। परमेश्वर ने कैसे हमको बीमारी से बचाया, परमेश्वर ने कैसे हमको बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया है, परमेश्वर ने कैसे विपत्ति और कठिन समय में हमारी रक्षा की है। वो हमारे साथ में बना रहा, अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत से हम यहाँ तक आए हैं। आमीन।
बेशुमार तेरे दौरों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए जो तुझे मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर आए जो तुझे मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए जो तुझे मिटाने आए जो तुझे मिटाने विश्वास कर वे शस्त्रों के बेअसर आए जो तुझे मिटाने शैतान के सारे हथकंड वे शस्त्रों के बेअसर क्योंकि तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर देखो रे बेशुमार वाला तुझ पर रखता अपनी नजर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और आज सुबह आपका प्राण भी यही कह रहा है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits, who healeth all thy diseases, who forgiveth all thy iniquities, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. ओ परमेश्वर तेरे सिर पर दया और करुणा और भलाई के मुकुट को बांधता है There is a song in my heart today. Oh, say, but I am glad. Oh, say, but I am glad. Hallelujah. उसने मेरे सारे पापों को उठा लिया है उसने अपने लहू को बहाया है उसने अपने जीवन को दिया है उसने अपने आप को जीवित किया है
ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं और सदाकाल उसके साथ रहूं। यीशु ने कहा, कोई मेरा जीवन मुझसे लेता नहीं। रोमियों ने, यहूदियों ने या किसी लोगों ने उसका जीवन नहीं लिया। यीशु मसीह ने अपना जीवन स्वयं दिया है ताकि मैं और आप सदाकाल जीवित रहें। There is a song in my heart today, something I never had. Jesus has taken my sins all away. Oh, say but I'm glad. Oh, say but I'm glad, I'm glad. Oh, say but I'm glad. Jesus has come and my cup's overrun. Oh, say but I'm glad. Wonderful, marvelous love He brings into a heart that's sad. Through darkest tunnels, the soul just sings. Oh, say but I'm glad. Oh, oh, say but I'm glad, I'm glad. Oh, say but I'm glad. Jesus has come and my cup's overrun. Oh, say but I'm glad. Won't you come to Him with all your care, weary and worn and sad? You too will sing as His love you share. Oh, say but I'm glad. Oh, oh, say but I'm glad, I'm glad. Oh, say but I'm glad. Jesus is come and my cup's full run. Oh, say but I'm glad. अपने स्थानों में हम बैठ सकते हैं। प्रभु की आराधना हम करते रहेंगे। कंटिन्यू टू वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया। अपने हृदयों को कुछ समय के लिए आइए प्रभु की ओर। सब बातों को भूलकर आज सुबह हम केवल एक कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और वो हमारा प्रभु के प्रति कृतज्ञता है। ना कि किसी के द्वारा कहा हुआ ड्यूटी है, परंतु यह हमारा स्वयं का कर्तव्य उस परमेश्वर की उपासना करना है। मेरा मन प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया
सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। जीसस एक खून की नदी सारी है, यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर साफ होगा। Thank you, Jesus. हाँ मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ बलिदान, बचाने को मुझे। एक खून की नदी जारी है, यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर साफ होगा। हाँ मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ बलिदान, बचाने को मुझे। हाँ मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ बलिदान, बचाने को मुझे। Give you glory. Yes, Lord. Give you honor. Give you praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Glory, glory. प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है,
दोनों अपने स्थानों में खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की जय जयकार करें। Give him the glory, give him the praise, give him the honor this सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा आदर आज सुबह उस परमेश्वर को दे। Every power of hell and darkness is broken in Jesus' mighty name. वो हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत और अंधकार की ताकत यीशु के नाम से तोड़ी जाए। स्वर्गीय भाषा में इसे गाएं, Sing it in tongues. अन्य अन्य भाषा में, अन्य जुबानों में गाएं। Paul says, I will sing in the spirit and I will sing with understanding. पौलुस कहता मैं आत्मा में गाऊंगा, समझ से गाऊंगा। Sing it one more time. एक और बार गाएं। Sing it in the heavenly language God has given you. परमेश्वर ने जो स्वर्गीय जुबान आपको दी उसमें आराधना करे।
Father, Son, and the Holy Ghost. Glory, glory. Thank you, Jesus. We ask you today, Holy Spirit, पवित्र आत्मा हम तुझसे मांगते हैं, take absolute and full control. संपूर्ण पूरा नियंत्रण इस स्थान पे तेरा, Let your word तेरा कलाम go forth in your anointing. तेरे अभिषेक में डुबाकर Touch the पहुंचाया hearts of जाए। people, I pray this morning. लोगों की हृदय को आज सुबह स्पर्श कर। Give us listening ears. हमें सुनने वाले कान दे। Bless your congregation today. अपनी सभा को आज आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। God has been good to us. परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है। We need to look beyond these four walls. हमें इस चार दीवारी से बाहर देखने की आवश्यकता है। Listening to one testimony of one young woman in Bihar. बिहार में एक जवान औरत की गवाही को सुन रहा था। They don't have sound system. उनके पास में साउंड सिस्टम ही नहीं है। They don't have a shelter on the head. उनके पास में सिर के ऊपर छत भी नहीं है। They don't have communication. उनके पास आपस में बातचीत करने का कोई संचार नहीं है। But they have the anointing of the Holy Spirit. परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर है। Amen. आमेन। And thousands of people are gathering. और हजारों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। Boldly she is ministering the word of God. और बड़े हियाव और हिम्मत के साथ में वो परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रही है। Ministry is not in these four walls. सेवकाई चार दीवारी के अंदर नहीं है। This is our worship time. सेवकाई ये यहाँ पर आना हमारा केवल आराधना का समय होता है And time of fellowship. और संगति करने का समय होता है। Service is outside. परंतु हमारा काम बाहर शुरू होता है। Amen. आमेन। So many hungry souls are there. बहुत सी भूखी आत्माएं जगत में वहां पर चारों तरफ हैं। And you and I will have the joy of seeing people saved. और मुझको और आपको ये आनंद की अनुभूति होगी जब हम आत्माओं को प्रभु के राज में बच के आते देखेंगे। Amen. आमेन। So every one of us has a responsibility इसलिए यहाँ पर बैठे हर एक के पास में एक जवाबदारी है to share the good news. कि हम उस शुभ संदेश को लोगों के संग बांटें। Maybe we might go and find that already somebody has shared it. और आप पाएंगे संभव है जब आप किसी को बताने जाएं किसी और ने पहले ही कुछ उस व्यक्ति को बताया है। We are late. शायद हम कुछ देर हो गए। So let's ask God for a vision to see souls coming into kingdom of God. और इसलिए हम आत्माओं को परमेश्वर के राज में बचते हुए और आते हुए देखें। Last days. अंत के दिनों में I like that lady said. मुझको बहुत अच्छा लगा जो उस औरत ने वहां पर पत्रकारों से कहा। She was pulled up by the authorities many times. कई बार वहां के प्रशासन ने उसको खिंचाई किया उसका और यहाँ वहां उसको सताया। She is displaced from her own place. जहां वो खुद अपने घर में रहती थी वहां से भी उसको निकाल बाहर किया गया। She is saying, I can go anywhere. वो कहती मैं कहीं पर भी चली जाऊंगी। This work is not going to stop.
लेकिन ये जो काम है ये रुकने वाला नहीं है। Hallelujah. Amen. It's the work of my heavenly Father, क्योंकि ये मेरे स्वर्गीय पिता का काम है and I'm doing it. और मैं उसके काम को कर रही हूँ। Friends, प्रिय दोस्तों, we have so much of support, हमारे moral पास support. इतना नैतिक सहारा देने वाले लोग चारों तरफ हैं, She has none, उसके पास कोई नहीं है, but God is using her. परंतु परमेश्वर उसे बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, don't let the revival pass away. बेदारी आत्मिक जागृति को आकर गुजर मत जाने दीजिए। We'll be sitting here and revival goes off. हम यही बैठे रह जाएंगे, आत्मिक जागृति आएगी और चले जाएगी। Let's dive into the wave. हम डूब जाएं, डुबकी लगाएं उस लहर में। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn our Bibles to 2 Samuel, आइए हम अपनी बाइबलों को खोले, दूसरा शमूएल की किताब the 5th chapter. और उसका 5वां अध्याय। Second Samuel, दूसरा शमूएल 5th chapter. 5वां अध्याय। We will read from verse 18. उसके 18 आयत से हम लोग पढ़ लेंगे, Maybe from 17. 17 से। But when the Philistines heard that they had anointed David king over Israel, all the Philistines came up to seek David, and David heard of it, went down to the hold. जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। And the Philistines also came and spread themselves in the valley of Rephaim. तब पलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। David inquired of the Lord, saying, Shall I go up to the Philistines? Wilt thou deliver them into my hand? And the Lord said to David, Go up, for I will doubtless deliver the Philistines into thine hand. तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। And David came to Baal Perazim, and David smote them there, and said, The Lord had broken forth upon mine enemies before me, as a breach of water. Therefore he called the name of that place Baal Perazim. तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। And there they left their images, and David and his men burned them. वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। And the Philistines came up yet again and spread themselves in the valley of Rephaim. And David inquired of the Lord. He said, Thou shalt not go up, but fetch a compass behind them, and come upon them over against the mulberry trees. फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। And let it be, when thou hearest the sound of going in of the tops of the mulberry trees, then thou shalt bestir thyself, for then shall the Lord go out before thee to smite the host of the Philistines. And David did so, and the Lord had commanded him, and smote the Philistines from Geba until thou come to Gezer.
और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सियाहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। The American Standard Version, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में लिखा है verse 24. उसके 24 आयत में, And it shall be when thou hearest the sound of marching in the top of the mulberry trees, that then thou shalt bestir thyself, for then is Jehovah gone out before thee to smite the host of the Philistines. और जब तू शहतूत वृक्षों के बीच में सेना के चलने की आहट को सुने, तब तू अपने आप को तैयार करना, क्योंकि यहोवा तेरे आगे आगे तेरे शत्रु फिलिस्तियों को मारने के लिए आगे गया है। Amen. आमेन। 5th chapter, it talks about David in Hebron. 5वें अध्याय में दाऊद और हेब्रोन के बारे में लिखा है। It says over here यहां पर लिखा हुआ है that the children of Judah had come and anointed David king in Hebron first. कि पहली बार हेब्रोन में ही यहूदा के लोग आए, यहूदा गोत्र के, और उन्होंने दाऊद को अपने ऊपर राजा करके उसका अभिषेक किया। Mind you, Saul's son was still in Israel. ध्यान रहे, शाऊल का बेटा योनाथन अभी भी इज़राइल में था। Not Jonathan. Saul's son शाऊल का बेटा was still on the throne in Israel. इज़राइल में अभी भी सिंहासन में था, And David is here और दाऊद यहां पर है in Hebron. हेब्रोन में, And only the tribe of Judah और केवल एक यहूदा का गोत्र has anointed him king. ने दाऊद को अपने राजा के रूप में राज्याभिषेक किया था। He has reigned in Hebron for 7 years and 6 months. और 7 साल 6 महीने दाऊद हेब्रोन के ऊपर में राज्य करता रहा। Don't think as a scripture we think quickly things have happened like this. जैसे हम शास्त्र को पढ़ते तो जल्दी जल्दी चीजें लिखी, ये ना सोचे कि इतनी जल्दी घटनाएं घटी हैं। You see, देखिए, this morning आज सुबह I would like to share मैं बांटना चाहूंगा God's signs, signals and strategy. परमेश्वर के चिन्ह, परमेश्वर के रणनीतियां। God's signs, his signals and his strategy. परमेश्वर के चिन्ह, परमेश्वर के निशानियां और परमेश्वर की रणनीतियां। Amen. आमीन। God is unique in every time. परमेश्वर हर चीज में बहुत अलग है। The devil is stumped many times when God moves. और Always. हर बार जब परमेश्वर काम करता है, शैतान वहां पर कुछ कार्य करना प्रयास करता है। He cannot do anything वो कुछ भी नहीं कर पाता है, because God is almighty. क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। Amen. आमेन। So just watch a little bit of life of David दाऊद के जिंदगी को जरा हम देखें and how God is being with him. और परमेश्वर इतने वर्ष उसके साथ कैसा रहा। Because in 10th verse it says, क्योंकि 10वीं आयत में वो ऐसा बोलता है, and it says David went on and grew great and the Lord God was with him. और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। You see, the secret of his security, his greatness was God. उसका बड़प्पन का और उसकी सुरक्षा का कारण परमेश्वर था। And that was because और ये इसलिए था, he had a heart for God. उसका मन परमेश्वर के लिए काम करने का होता था। Amen. आमेन। You find how David behaved himself among the people. आप पाएंगे दाऊद कैसे लोगों के बीच व्यवहार करता था। And over here we read यहां पर हम पढ़ते हैं that
they came and anointed David king in Hebron. उन्होंने आकर हेब्रोन में दाऊद का अभिषेक किया राजा होने के लिए, And over there, और वहां पर he had reigned for 7 years and 6 months. उसने 7 साल 6 महीने उनके ऊपर में राज्य किया। Afterwards, बाद में when Saul's son was murdered, जब शाऊल के बेटे की हत्या हुई, whole Israel came back to पूरा David. इज़राइल मुड़कर दाऊद के पास आ गया, And they said to him, और उन्होंने दाऊद से कहा, "You are flesh of our flesh, bone of our bone. तू तो हमारी मांस में का मांस है, हमारी हड्डियों में का अंश है। You are the one who fought our battles. तू ही तो हमारे लिए बड़ी लड़ाई को लड़ा है। Now we all together, along with Judah, anoint you king." अब हम सब लोग मिलकर यहूदा गोत्र के साथ साथ तुझको इज़राइल के ऊपर राजा बनाना चाहते हैं। So David reigned for 33 years in Israel, दाऊद 33 साल इज़राइल के ऊपर में राज किया। meaning his whole time of being a king was 40 years. उसका पूरा राजा होने का समय काल था 40 साल। Amen. आमेन। But it was not easy. परंतु ये आसान नहीं था। After Samuel anointed him, शमूएल ने जब उसका अभिषेक करने के बाद, it was only after 15 years उस अभिषेक के 15 साल के बाद God raised him to be a king. परमेश्वर ने उसको राजा के पद में लाया। Amen. We are in a hurry. हम तुरंत जल्दबाजी में होते हैं। Today we go by lift. आज हम लिफ्ट से तुरंत ऊपर के मंजिल में पहुंच जाते हैं। We avoid the stairs हम सीढ़ियों से जाना नहीं चाहते हैं, because stairs means some effort, क्योंकि सीढ़ी का मतलब है कुछ प्रयास करना, something which you have to do. कुछ ऐसा जहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। But lift will just lift you up. परंतु जो लिफ्ट होता है वो सीधा आपको ऊपर ले जाता है। That's not God's pattern. परमेश्वर का जो काम का ढांचा ऐसा नहीं है। If you're seeking for something like this, यदि इस प्रकार से कुछ वो ढूंढ रहा है, if anybody is seeking like that, यदि कोई इस प्रकार से ढूंढ रहा है, remember that is not God's way. तो याद रखना कि वो परमेश्वर का काम का तरीका नहीं है। There were people who, when they were anointed, they would kill the other man. ऐसे लोग थे जब उनके ऊपर में अभिषेक होता था अगला राजा होने का, तो वे उस समय के तत्कालीन राजा की हत्या कर देते थे। But David did not do that. परंतु दाऊद ने ऐसा नहीं किया। Waited 15 years. वो उसके बाद भी 15 साल ठहरा रहा। You see, देखिए, 3 times David was anointed. 3 बार दाऊद का अभिषेक हुआ है। I will go through that. मैं उसमें देखूंगा। The first time पहली बार जब हुआ, when he was anointed, जब उसका अभिषेक राजा होने के लिए किया he गया, was only 15 years old. उस समय उसकी उम्र मात्र 15 साल के एक जवान लड़के की थी। You calculate this. आप उसकी कैलकुलेट कर लें, Because क्योंकि at the age of 30 he came on the throne. 30 साल की उम्र में वो सिंहासन में बैठा, And 15 years, और 15 साल meaning मतलब 15 years, after 15 years the word of God came to him. 15 साल के बाद परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, And the day he got anointed, और जिस दिन उसका अभिषेक किया गया, trouble started. संकट की भी शुरुआत हुई। Amen. His testing started. उसकी परीक्षाओं का आरंभ हुआ। We don't want to go through test. हम परीक्षाओं के उन घटनाओं से गुजरना नहीं We चाहते। don't want to go through pressure. हम दबाव से गुजरना नहीं चाहते। We don't want to go through discipline. हम अनुशासन करने के उस प्रक्रिया से बाहर होना We चाहते। do not want to submit ourselves. हम अपने आप को किसी के अधीन में रखना नहीं चाहते, So there is no covering. इसलिए वहां पर ऊपर का जो कोई ढकना नहीं होता। And the devil thinks it easy to attack you. और शैतान आसान रास्ता पाता आक्रमण करने के You लिए। take all the men of God. आप परमेश्वर के सभी जनों को देख लीजिए। God sent them through lot of trials and tribulation. परमेश्वर ने उनको आरंभ में बहुत से सताव और परीक्षा और अनुशासन से गुजारा है। 40 years Moses was in the wilderness. 40 साल मूसा जंगल में बिता दिया। Amen. Amen. You say, what God is, I am ruining my life. आप कहेंगे कि मूसा सोचता होगा मैं यहाँ जंगल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा But the हूँ, scripture says, लेकिन शास्त्र बोलती है Moses was content to dwell. मूसा वहीं पर रहने से संतृप्त रहा। Are we content क्या हम संतुष्ट हैं where God has placed us? जहां भी प्रभु ने हमें रखा है, Or are we always bothered? या फिर हमेशा हम फिक्रमंद और चिंतित रहते And हैं? what should I do to मैं come out of क्या it? करूं उसे पाने के लिए?
No, friends. नहीं दोस्तों, God will never be able to use us. परमेश्वर हमें कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। Amen. आमेन। Moses was a learned man. मूसा बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था। He was a talented man. वो एक बहुत ही निपुण व्यक्ति था। He knew the science of Egypt. उसको मिस्र के तमाम विज्ञान पता थे। History says he went for wars. इतिहास तो यह भी बताती है कि मूसा ने मिस्रियों की तरफ से कई युद्धों को भी लड़ा। He was a warrior, वो एक योद्धा था, respected, सम्माननीय जन था, but he chose to suffer for God. परंतु उसने परमेश्वर के नाम से आने वाले दुख को सहने के लिए चुन लिया। The day he got anointed, David, जिस दिन दाऊद का अभिषेक, राज्याभिषेक हुआ, problems started. समस्याएं उसके जीवन में शुरू हुई। The day God calls you, जिस दिन परमेश्वर आपको बुलाता है, problems start. उसी दिन से समस्या पीछे लग जाती है। His own brothers उसके खुद के भाई didn't like it. उसको पसंद नहीं करते थे। The anointing. वो जो अभिषेक आपके ऊपर है, Don't think because we get anointed, ये ना सोचे क्योंकि आपका अभिषेक हुआ है everything is going to be smooth. सब चीज अब आपके लिए शानदार रहेगी। When Jesus was anointed, जब यीशु मसीह का अभिषेक जिस he दिन was किया, led of the Spirit into the wilderness to be tested. बाइबल कहती है उसके अभिषेक के बाद पवित्र आत्मा ने उसको ले गया बियाबान में ताकि उसकी परीक्षा हो। Amen. मैन, First anointing. पहला अभिषेक। His own brothers said, उसके खुद के भाइयों ने कहा, don't make a fool of yourself over here. तू यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने आप को मूर्ख मत बना। Go look after the sheep over there. जा वहां पर थोड़ी सी जो भेड़ हैं उनकी रखवाली कर। Who do you think you are? तू क्या सोचता अपने बारे में यहाँ आया है? You can fight that Philistine. क्या तू उस फिलिस्ती गोलियत से लड़ लेगा? Remember, friends, याद रखे दोस्तों, don't touch the anointing. अभिषेक को ना छुएं। Amen. Amen. You might touch the man, but if you go too deep and touch the anointing, you lose. हो सकता है आप मनुष्य को छू रहे सोच रहे, परंतु यदि आप गहराई करते तो आप उसके अभिषेक को स्पर्श कर रहे, प्रभु के दास के। Bible says, बाइबल कहती है, touch not my anointed. मेरे अभिषिक्त को ना छू, Do my prophets no harm. मेरे नबियों की हानि ना कर। Now listen what happens. अब सुनिए क्या कहता है। He's on the run. अब दाऊद भागने लगा। Amen. आमेन। After anointing, you are anointed to be king of Israel. अभिषेक किया गया इजराइल का राजा बनने के लिए, But what's happening? परंतु क्या हो रहा है? Hiding here, hiding there. कभी यहाँ छुपना पड़ रहा, कभी वहां छुपना Saul पड़ is रहा। after him. शाऊल उसके पीछे है। Mind you, ध्यान रहे, he's Saul's son-in-law. वो शाऊल का दामाद भी है And Saul is after him. और शाऊल खुद उसके जान के पीछे पड़ा है। 3 times. 3 बार मौका मिला, David got a chance to kill him. दाऊद को मिला कि वो शाऊल को मार डाले। Ah, this is the day. आज ही वो दिन है। One shot, एक हमला he will not move. और शाऊल को पता भी नहीं चलेगा, हिल भी नहीं पाएगा। And David said to his servants, दाऊद ने अपने दासों को चिताया, how can you touch the Lord's anointing? कैसे परमेश्वर के अभिषेक को हम छू सकते हैं? Mind you, that man was after him. ध्यान रहे कि वो आदमी दाऊद की ही जान का पीछा करते वहां आया था, He spared him. लेकिन दाऊद के हाथ में मिलने पर भी दाऊद ने उसके जीवन को बख्श दिया। Not once, not twice, ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 times. 3 बार ऐसा अवसर आया। God will take us through the process. परमेश्वर हमको उस दुख की घड़ी से जाने देगा। Even his own father did not acknowledge him. उसका स्वयं का पिता भी उसका महत्व नहीं समझता Are these था। your sons? और जब शमूएल ने पूछा क्या तेरे बेटे सब यही हैं? He says, no, one is there. He's looking after the sheep. उसने कहा यही है, लेकिन एक और है, वो भेड़ की रखवाली call कर him. रहा है। शमूएल ने कहा उसे जल्द बुला ले। When he came in, जब दाऊद वो लड़का आया, hallelujah, Amen. God said, परमेश्वर ने नबी से कहा he's the one. यही है वो। Hallelujah. हालेलुया। When God has his eyes on you, जब परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है, you don't have to worry. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। Hallelujah. हालेलुया। He'll take you through. वो आपको उसमें से गुजार ले जाएगा। Amen. आमेन। In Romans 8 chapter, रोमियो 8 अध्याय में
Verse 30 says like this. और 30 आयत इस प्रकार से बोलती है, Moreover, whom he predestinated, them also he called. Whom he called, them also he justified. And whom he justified, them he also glorified. फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, I told you, मैंने आपसे कहा first anointing, पहला अभिषेक, Saul was seeking to kill him. उसके बाद शाऊल उसके जान के पीछे पड़ गया। Second time he was anointed was in Hebron. दूसरी बार जब उसका अभिषेक किया गया वो था हेब्रोन में, Not all enemies were subdued. और अभी भी उसके सारे शत्रु दबाए नहीं गए हैं। One of Saul's sons was still reigning in Israel. शाऊल का एक बेटा भी इस्राएल में राज कर रहा था, Saul's household was after him. और शाऊल का पूरा घराना दाऊद के पीछे था। Third anointing, तीसरा जो अभिषेक दाऊद का हुआ, when all Israel came and anointed him king. जब सारे इजरायली एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने दाऊद का अभिषेक किया। This time, इस बार Philistines got angry. फिलिस्ती लोग बहुत नाराज हो गए। Every time anointing comes, the devil is angry. हर बार जब अभिषेक होता है दुश्मन क्रोधित होता है। Amen. आमेन। The Philistines said, फिलिस्तियों ने कहा David is anointed king. दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक हुआ है। So they sought to kill him. तब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। You see, again he went into a hole and hid. और फिर दाऊद ये सुनकर गढ़ में जाकर छिप गया। Amen. Listen, सुनिए, you anointed king, you sit on the throne, man. तू तो राजा होने के लिए अभिषेक हो गया है, तू सिंहासन में बैठ। But some people didn't like it. परंतु कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। The Philistines did not like it. फिलिस्तियों को, दुश्मनों को पसंद नहीं आया। So they sought to kill David. उन्होंने दाऊद को मारने की योजना बनाई। Amen. But listen, परंतु सुनिए, what we read in Romans. हमने रोमी में जो पढ़ा, God has predestinated. परमेश्वर ने जिन्हें पहले से ठहराया है, Whom he called. उन्हें बुलाया भी। Whom he called, he also justified. जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। Amen. आमेन। He called David. उसने दाऊद को बुलाया था, Samuel took an oil, a horn of oil, and anointed him. और शमूएल ने वो सींग जिसमें तेल भरा था उसके सिर पर उंडेल दिया, Before his brothers. उसके सारे भाइयों के सामने देखते हुए। 1 Samuel 16:13. 1 शमूएल 16 के 30 में लिखा है, 13 में। So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. From that day, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. 1 शमूएल 16:13. 16 के 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। Amen. The Spirit of God continued to come upon him. तब परमेश्वर की आत्मा बल से दाऊद के ऊपर उतरता रहा। उतर गया नहीं था, उतरता रहा. Amen. उतरता रहा। Amen. Amen. Continuously, लगातार the Spirit of God was coming upon him. परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर निरंतर आती रही। Whom God calls, जिसे परमेश्वर ने ठहराया, he justifies. उसे वो धर्मी भी ठहराता है, Amen. जिससे बुलाता है। Meaning the men of Judah acknowledged him. मतलब यहूदा के लोगों ने उसको राजा स्वीकार किया। They justified his position. उन्होंने उसके पद को स्वीकार करके सही ठहराया। Whom he justified, जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, him he also glorified. उन्हें महिमा भी दी है। That is, मतलब the whole of Israel पूरा इज़राइल gathered together and anointed him king. एक साथ आकर उन्होंने दाऊद को अभिषेक किया राजा होने के लिए। He was glorified. और ऐसे दाऊद को इज़राइल में महिमा मिली। Amen. आमेन। But in all things, परंतु इन सारी बातों में David was totally depending upon God. दाऊद पूरी तौर से परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था। Always inquired of the Lord. हमेशा परमेश्वर से ही पूछता था। This time, इस बार Philistines are upon him.
again. फिलिस्ती लोग फिर से उसके ऊपर में आ गए। Huh? What to do? क्या करें? He ran. वहां से वो भागा, He hid. वो छुप गया Inquired of the Lord. और परमेश्वर से पूछने लगा, Should I go and fight? परमेश्वर क्या मैं जाकर लड़ाई करूं? Will you be with me? क्या तू मुझे जय देगा? Who are we inquiring? हम किसके पास पूछते हैं जाकर? Who is suggesting to us? कौन हमें सुझावों को देता है? Who is our mentor? कौन हमारे को सलाह मशवरा देता है? Man will fail you, friend. दोस्तों, मनुष्य की सलाह व्यर्थ हो जाएगी। Man's wisdom cannot be compared to what God is. मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर क्या है उससे उसकी कोई तुलना नहीं है। If you want to be safe, यदि आप सुरक्षित बने रहना चाहते हैं, learn to listen to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें। Amen. आमीन। Become like Samuel who said, शमूएल के समान बन जा जो कहता है, Master, speak, your servant heareth. हे स्वामी बोल, तेरा दास सुन रहा है। If you continuously hear lies, यदि आप निरंतर झूठ को सुनते रहेंगे, one time you would begin to believe. एक समय आएगा जब आप उस झूठ को सच मान लेंगे। The devil will prompt us with many things. और शैतान बहुत सी चीजों को हमारे कानों में बोलेगा। But David, परंतु दाऊद, he inquired of the Lord. उसने परमेश्वर से पूछा। Amen. आमीन। Should I go? क्या मैं जाऊं? Should I do? क्या मैं ऐसा करूं? We as Christians, we need to inquire from God. हमें मसीह होने के नाते परमेश्वर से चीजें पूछनी है। Wait on the Lord. प्रभु के सामने बैठना। Let God speak to us. प्रभु हमसे बात करे। Let the word of God speak to us. परमेश्वर का वचन हमसे बात करने पाए। Amen. Amen. Some people hardly read the Bible. कुछ ऐसे लोग हैं जो बाइबल बहुत ही कम पढ़ते। They read every other book but the Bible. दूसरी तमाम किताबों को तो पढ़ते हैं परंतु बाइबल नहीं पढ़ते। Check yourself. अपने आप को जांचें How much time with the news and whatever in the television? कि कितना समय समाचार में और टेलीविजन में जाता है। How much time are we giving to the word of God? कितना समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बिताते हैं। God speaks to us through his word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। And David knew one thing. और दाऊद को भी यह एक चीज मालूम थी He is not organized as yet. कि वो अभी तक अपने सेनाओं को व्यवस्थित नहीं किया था। He's just become king. वो तो केवल राजा बना था, But the army is not organized. परंतु सेना संगठित नहीं हुई थी। So what to do? तो अब क्या करें? He knew only God can give him victory. उसको मालूम था वो केवल परमेश्वर ही उसको जय दे सकता है। Amen. Amen. So he inquired of the Lord. तो उसने परमेश्वर से जाके पूछा। And the Lord said to him, परमेश्वर ने उससे कहा, when he said, should I go? उसने पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? Will you deliver them into my hand? क्या तूने मेरे हाथ कर देगा? And the Lord said, यहोवा ने दाऊद से कहा, surely go. चढ़ाई कर, I will doubtless deliver them into thy hand. क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। Amen. आमीन। When God gives you a signal, जब परमेश्वर की ओर से संकेत आपको मिलता है, are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। That victory is sure. तो वहां पर जय पक्का है। Amen. आमीन। God is always giving us signs. परमेश्वर हमेशा में चिन्ह दिखाता है। Moses gave signs and wonders. मूसा ने लोगों के सामने चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाए। And there were times when they waited for God to move and to say something. उसके बाद ऐसा समय था जब वे इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर उनको संकेत दे कि वे आगे बढ़े। The last plague came upon Egypt. आखिरी विपत्ति मिस्र पे आई। And then all the children of the eldest of the families died in Egypt. और मिस्र के लोगों के परिवार का पहिलौठे, सारे पहिलौठे मर गए। That's the time. वही समय था। It's time to move out of Egypt. मिस्र से बाहर कदम रखने का संकेत था। Amen. आमीन। Hear, O Israel. इस्राएल, हे इस्राएल सुन, Your deliverance has come. तेरा छुटकारा पहुंच गया है। They blew the horn. उन्होंने तुरियों को बजाया। And Israel got up. इस्राएल खड़ा हुआ। The greatest exodus ever the world has known. दुनिया के इतिहास में जो सबसे बड़ा लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हुए उस दिन शुरू हुआ। More than 6 lakhs people. 6 लाख से ज्यादा
की संख्या में लोग बाहर निकल with गए, families and children and cattle. जिनके साथ में उनके परिवार थे, बच्चे थे, जानवर थे, Everything they moved. सबके साथ वे लोग उस देश से बाहर निकल And गए। Moses had said to Pharaoh, तब मूसा ने फिरौन राजा से बोला not a hoof shall be left in Egypt. कि मिस्र देश के अंदर हमारे जानवर का एक खूर भी रहेगा नहीं। Amen. Amen. That's how God delivers. परमेश्वर छुटकारा ऐसे देता है, He always gives a sign. वो हमेशा एक संकेत देता है। Moses performed signs and wonders. मूसा ने चमत्कार किए और चिन्ह दिखाए, And after the signs and wonders, चिन्ह और चमत्कार के बाद the signal, एक संकेत था, move Israel. इस्राएल उठ के चल, Deliverance has come. छुटकारा आ गया है। Hallelujah. Hallelujah. The word of God has come to pass. परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। After 400 years, 400 साल के बाद I will में visit these people. मैं इन्हीं लोगों की फिर सुधि लूंगा। Hallelujah. Hallelujah. And I will deliver them out of my mighty hand. और मैं अपनी बढ़ाई हुई भुजा से, बलवंत हाथ से उनको बाहर The निकालूंगा, kingdoms of the world will know और पूरे दुनिया के साम्राज्य उसको देखकर जान लेंगे there is an almighty God in heaven. कि स्वर्ग में वहां एक सर्व सामर्थी परमेश्वर राज करता है। Where is our faith? हमारा विश्वास कहाँ है? On whom is our faith? किसके ऊपर हमारा आज विश्वास है? Whom are we believing? हम किसके ऊपर भरोसा रख रहे Is it हैं? God or is it man? क्या परमेश्वर पे रख रहे हैं या कोई मनुष्य पर? Cursed is the man who trusts in the arm of flesh. श्रापित है वो जन जो किसी मनुष्य की ओर देखता है। Cursed is the man श्रापित है वो मनुष्य who does the things of a man. जो मनुष्य के भुजाओं पे भरोसा रखता है। Blessed is the man परंतु धन्य है वो जन who trusts in the Lord his God. जिसका भरोसा तो अपने परमेश्वर यहोवा पर है। Hallelujah. हालेलुया। When troubles come, जब संकट आते हैं look to God. परमेश्वर की ओर देख। When Philistines are around you, जब फिलिस्ती तेरे चारों ओर घेरे हैं, don't inquire from people. वो लोगों से दूर मत रहे। Vain is the help of man. मनुष्य का सहायता व्यर्थ है। His breath is in his nostrils. मनुष्य जिसका श्वास उनके नथनों में है, It goes away, he dies. किसी भी पल चला जाता हो, मर जाता है। But the Lord lives forever. परंतु यहोवा सदा काल तक जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Trust in God. परमेश्वर पे भरोसा रख, Depend on God. परमेश्वर पर निर्भर कर। Hallelujah. हालेलुया। Should I go? क्या मैं जाऊं? Yes, प्रभु? you go. हाँ तू जा, I will be with you. मैं तेरे साथ हूं। The Bible says बाइबल कहती है God broke upon the Philistines like river of water. परमेश्वर के ऊपर में एक धार के नाई टूट पड़ा। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, when God breaks, there is no chance. जब परमेश्वर टूट पड़ता है बचने का कोई तरीका नहीं। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, as long as man is speaking, na, there जब is- तक इंसान बोल रहा है, the day man stops speaking, जिस दिन मनुष्य बोलना बंद कर देगा, the day God stops people from preaching the gospel, जिस दिन परमेश्वर लोगों को हमारे सामने प्रचार करना, सुसमाचार देना बंद करा देगा, that's a more dangerous time. वो सबसे खतरनाक समय हो जाता है। You stand back, I will look. तू पीछे हट, प्रभु कहता है, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। He broke upon them. परमेश्वर फलिस्तियों के ऊपर टूट पड़ा। Hallelujah. मैन, What a slaughter. क्या ही भयंकर विनाश था। Friends, दोस्तों, God is willing to fight for us. परमेश्वर हमारी तरफ से दुश्मनों से लड़ने तैयार है। Don't fight with your brain. अपने बुद्धि से अपने शत्रु से ना लड़ें, Don't fight with your cell phone. अपने सेल फोन से अपने किसी दुश्मन से ना लड़ें। Listen, सुनिए, don't bring about unnecessary trouble on your own self अनावश्यक समस्या अपने जीवन के ऊपर ना लाएं। by listening to the man's voice. मनुष्यों की आवाज़ों पे कान देकर You are not helping them and neither are they helping you. आप उस मनुष्य की मदद नहीं कर रहे, न वो मनुष्य आपकी मदद कर रहा। Our help can only come from God. हमारी सहायता प्रियों केवल परमेश्वर की ओर से आती है। Amen. आमेन। And when God broke upon them, और जब परमेश्वर धारा की नाई उन पर टूट पड़ा, the Philistines were defeated again. फलिस्ती लोग फिर से पराजित हो गए। You know, God sometimes encourages us by showing some signs.
आप जानते कई बार परमेश्वर कुछ चिन्ह को लक्षणों को दिखाकर हमसे बात करता You know, Gideon was one fellow, he always wanted some proof. गिदोन एक ऐसा मनुष्य था जो हमेशा कोई एक प्रमाण चाहता था। Midianites are all spread. मिद्यानी लोग चारों तरफ उनके घेर कर फैले The थे। word of God has come to Gideon. परमेश्वर का वचन गिदोन के पास आया था, But now, परंतु अब he's still wavering. वो अभी भी डामाडोल हो रहा He says, God, कहता प्रभु don't get angry. मेरे ऊपर नाराज मत I'm होना। putting a fleece before you. मैं यहाँ पर एक ऊन को रख रहा हूँ, And if it is dry यदि in the morning without any, यदि सुबह पूरी जमीन गीली रहे, केवल यह ऊन सूखा रहे, ओस से ना भीगे, then I will believe. तब मैं मान लूंगा। So he came, this thing was dry, और वो everywhere आया there was dew. और चारों तरफ ओस की बूंदें थीं, केवल वो ऊन में नहीं था। He says, not one more time. गिदोन ने कहा, प्रभु नाराज ना हो, एक बार और, This time, इस बार, let this be wet कि केवल ऊन ही भीगे, and the rest बाकी जमीन should be dry. सूखी रहे। Did that happen? और वैसे भी हुआ। Signs. चिन्ह दिखाता है। You want more? क्या आप और चिन्ह चाहते हैं? Come here. प्रभु कहता है, इधर आ, Take your servant. अपने दास को ले, Go down the hill पहाड़ से नीचे उतर, and listen और वहां जो दुश्मन है उनके पास जाके सुन, what they are saying. वो तंबू के अंदर क्या बात कर रहे हैं। And one man is telling his dream to another. और वहां One soldier. एक सैनिक दूसरे सैनिक से अपने सपने को बता रहा है, He says, I dreamt a dream. और कहता है कि मुझे कल एक सपना आया, Of bread was, barley loaf was rolling down the hill. एक ज्वार की रोटी पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आई, And he hit my tent fell. और आकर मेरे तंबू से टकराया और मेरा तंबू गिर गया। Listen, सुनो, these are not spiritual fellows, ये आत्मिक लोग नहीं थे जो बात कर रहे थे, but the dream was spiritual. परंतु जो सपना उसने देखा था और बता रहा था वो आत्मिक था, Was from God. और वो परमेश्वर ने ही दिखाया था। Interpretation was also from God. और उसका जो अनुवाद था वो भी परमेश्वर की ओर से ही। Gideon is listening. गिदोन वहां सुन रहा है, And then और तब another man is giving his interpretation. दूसरा एक सैनिक उसका अनुवाद करता है। This is none other. कहा, ये जो तूने सपना देखा है ये और कोई नहीं, Is the sword of Gideon. ये तो गिदोन की ही तलवार है। We are defeated. मतलब हम लोग हार जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, the Midianites are spread like anything. मिद्यानी लोग धूल के किनकों के समान फैले हुए थे। God's strategy. परमेश्वर की रणनीति। Amen. आमेन। Surround them. चारों तरफ से घेर लो, Don't make a sound. एक आवाज भी नहीं करना, Keep trumpets. तुरियों को अपने हाथ में तैयार रखो, And the torches in your hand. और Under the- मशालों को मटकों में छिपा कर रखो। And when I shout, और जैसे मैं पुकारूं, you shout. तुम भी ललकारना। 3 divisions. 3 अलग अलग झुंड बनाए गए, 100, 100, 100. 100 की 3 टुकड़ियां, 101. 101। Joshua. यहोशू, With him, उसके साथ the hosts of heaven. स्वर्ग की पूरी सेना। Hallelujah. हालेलुया। There are too many वहां पर बहुत है that you should take them all to fight. कि तू इन सबों को लड़ने के लिए ले जाए। Then they will say, we fought, और तब वो कहते कि हमने लड़ा, we won. हमने जीत हासिल की है। So let them go. Who are afraid, let them go. परमेश्वर ने उससे कहा, जो डर रहे हैं उन सैनिकों को वापस जाने दे। And again, there are too many. फिर भी वहां बहुत बच गए थे। And let them drink, bring them to the brook and let them drink water. परमेश्वर ने कहा उनको उस झरने के पास लेकर आ ताकि वो पानी पिए, Select them. और वहां पर तू चुन लेना। Only 300 remain. केवल 300 बच गए। I will get glory through these 300 men. परमेश्वर कहता, मैं Glory. 300 के द्वारा अपनी महिमा को लूंगा। Hallelujah. Hallelujah. So what he did?
उसने क्या किया? And they surrounded the camp of Midianites. उन्होंने मिद्यानियों के तंबुओं को घेर लिया। God's strategy, परमेश्वर की रणनीति, God's signs, परमेश्वर के चिन्ह, God's signal. परमेश्वर का संकेत। God is always in the right time. परमेश्वर अपने वक्त में सही है। India will be in right time for God. परमेश्वर, भारत राष्ट्र परमेश्वर के लिए सही वक्त में होगा। Hallelujah. Revival will strike this land. जागृति इज़राइल में आएगी, This land of India. भारत के इस देश के अंदर आएगी। Hallelujah. हालेलुया। God's strategy will be different. परमेश्वर की रणनीति हटके होगी। It's not what he did in 1950. 1950 में परमेश्वर ने जो किया था वो नहीं दोहराएगा। He will do something unique. वो कुछ बिल्कुल हटके करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Thing which has not come in your mind. वो जो मनुष्यों के चित्त में नहीं आई Thing which है, has not come in the minds of people. और जो लोगों के बाहर के लोगों के दिमाग में नहीं आया है। Hallelujah. Hallelujah. He will stump them. परमेश्वर उन्हें वो चकित कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. The hosts of heaven स्वर्ग की सेना are all ready. वो सब तैयार है। Hallelujah. Hallelujah. We sing one song. हमें गीत गाते हैं। There's a light shining forth. एक ज्योति चमकना शुरू हो गई। I can see it on the horizon. मैं उसको क्षितिज में देख सकता हूँ। It's the army of God. वो तो और कुछ नहीं, परमेश्वर की सेना बढ़ रही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Army of God. परमेश्वर की फौज बढ़ रही है। Preparing for war. वो युद्ध की तैयारी कर रही है। Glory. हालेलुया। Hallelujah. Amen. When God begins to move, जब परमेश्वर हलचल करने लगे, no man can do anything. फिर कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He will have his way. परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। Amen. आमेन। So Gideon broke the pitchers, गिदोन ने हुक्म दिया, उन्होंने अपने मटकों को तोड़ दिया, lifted up the char, अपने अपने मशाल को ऊपर उठाया, blew the trumpet. और ऊंची आवाज में तुरहियां बजाई। You had to shout one thing. एक चीज उनको चिल्लाना था, The sword of the Lord यहोवा की तलवार and the sword of Gideon. और गिदोन की तलवार। Hallelujah. हालेलुया। Listen friends, सुनिए दोस्तों, if God has put somebody, यदि परमेश्वर to lead, किसी को रखा है then follow. अगुवाई करने, तो उसका अनुसरण करें। Amen. आमेन। Then victory will come. तब जय हम सबको मिलेगी। Then there will be no confusion. तब वहां कोई गड़बड़ी नहीं होगी। Amen. आमेन। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? God will fight our battles. परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ेगा। Bible says बाइबल कहती है, Philistines came the second time. फिलिस्ती दूसरी बार आए। They cannot see you comfortable. वो लोग को आराम नहीं लग रहा था। The devil cannot see you comfortable. शैतान आपको आराम में नहीं देख सकता है। He will come, return after a season. वो एक समय के बाद फिर आपके जीवन में हमला करता है। Be ready. तैयार रहना। Put on the whole armor. प्रभु के सारे हथियार बांध ले। Amen. आमेन। Stand in the day. और उस दिन स्थिर खड़ा रहे, The Lord will fight our battles. क्योंकि प्रभु हमारे युद्ध को हमारी ओर से लड़ेगा। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, Second time they come. दूसरी बार वे आए। Verse 22. 22 आयत में, And the Philistines came again, yet again, and spread themselves फिर in the दूसरी बार valley of Rephaim. पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। Amen. आमीन। And the Lord, and David inquired again of the Lord, and he said, Thou shalt not go up, but fetch a compass behind them and come upon them over against the mulberry trees. तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। Amen. आमीन। And what he says, क्या कहता है? and let it be, ऐसा होने दे, when thou hear the sound of going in the tops of the mulberry trees, that thou shalt bestir thyself, for then shall the Lord go out before thee to smite the host of the Philistines. और जब तूत वृक्षों की, सुनिए, This is another strategy. ये एक और रणनीति है। What is he saying? क्या बोलता है? This time, इस बार don't go and fight. चढ़ाई मत कर।
Same enemy? वही दुश्मन है। Amen. आमेन। Philistines? फलिस्ती लोग हैं। Last time you defeated them. पिछले बार उनको हराया था। Why to inquire now? अब क्यों परमेश्वर से दोबारा पूछा जाए? It happens. ऐसे होता है। But when we become too accustomed परंतु जब बहुत ही उससे in a Christian life, मसीह जीवन में हम बहुत व्यवहारिक हो जाते हैं, then we don't want to ask God anything. फिर हम परमेश्वर से कोई भी चीज पूछना नहीं चाहते। It happens like that only. ये सोचने लगते कि ये तो ऐसा ही होता है। Huh? Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। See, what we are seeing here यहां पर हम जो देख रहे हैं, in Hindi हिंदी में लिखा है, and in other version it is very clear. दूसरे अनुवाद में ये वाक्य काफी स्पष्ट है। Let it be, और ऐसा होने दे, when you hear the sound, जब तू सेना के चलने किसी आहट सुने। Amen. आमेन। Sometimes कभी कभी you might see. आपको कुछ चीजें चिन्ह दिखाई पड़ता है। Are you here? आमेन। Amen. यस। Sometimes कभी कभी you might hear. आपको कुछ चिन्ह सुनाई पड़ता है। God has a purpose. परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। Amen. आमेन। And that purpose और वो उद्देश्य will be fulfilled when we listen to Ye- what God has. तब पूरा होगा जब हम परमेश्वर को जो कहना है उसको हम पूरा करेंगे। Are you listening? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Our victory will not come like that. हमारा जय यूं ही नहीं आएगा। God's strategy is always unique. परमेश्वर की जो युद्ध की रणनीति है हमेशा खास होती है। Strategy means रणनीति का मतलब होता a है plan of action to achieve overall aim. पूरा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम या योजना हम बनाते हैं पूरा करने को। Are you understanding? क्या हम समझ रहे हैं? We are very used to that word agenda हम एजेंडा शब्द से तो सब लोग बहुत परिचित हो गए because हैं, politically क्योंकि राजनीतिक समाचार सुनते और ये सब शब्द सुनते हैं। that they have a strategy. उनके पास में उनका काम करने का अपना एक तरीका है। Now, अब before election, after election, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद they plan up so wise. वो इतनी wisely. होशियारी से योजनाओं को तैयार रखते हैं। Experts are there. उनको सलाह देने वाले वहां पर विशेषज्ञ लोग हैं। They are giving you advice. वो सलाह देते ऐसा करना है। So God's strategy is always unique. परमेश्वर की भी जो रणनीति है हमेशा खास होती है। Amen. आमेन। It in the dictionary it says और शब्दकोश में लिखा है a long range plan for achieving something. एक लंबे समय की बनाई हुई एक योजना कुछ हासिल करने के लिए उसे हम रणनीति बोलते हैं। What do you think? God doesn't have a strategy? What do you think? आप क्या सोचते हैं? God doesn't have one? परमेश्वर के पास में कोई अपनी रणनीति नहीं है? He has. उसके पास है। He'll surprise us. वो हमें चकित कर देता है। Hallelujah. Hallelujah. Time is going to come when God will surprise you. एक ऐसा समय आएगा जब प्रभु आपको चकित कर देगा। Amen. Amen. And what is his strategy? और प्रभु की रणनीति क्या है? Sometimes कभी कभी stand still. रणनीति ये है कि चढ़ाई मत कर, स्थिर रहे। अरे, we are all set. प्रभु हम तो चढ़ाई करने तैयार खड़े हैं। Sit down quiet. प्रभु बोलता थम जा। The Egyptians are behind us. मिस्री हमारे पीछे आ गए हैं। What strategy now? अब कौन सी रणनीति अपनाएं? Stand still. यहोवा कहता है स्थिर हो जाओ। Don't panic. घबराहट में मत हो जाओ। Let God move. अपने परमेश्वर को काम करने दो। Hallelujah. Hallelujah. We panic. We don't want to do something. हम घबराहट में कुछ हरकत करना चाहते हैं। Just wait. Sit down. परमेश्वर कहता है थम, शांत हो जा। Naomi said to Ruth, नओमी ने रूत से कहा, sit still, my daughter. मेरी बेटी तू शांत हो जा, God will do something.
परमेश्वर ही हमारे लिए कुछ करेगा। Hallelujah. Amen. I began to see something. मैं कुछ चीजों को देखने लगता हूं। Naomi is saying नौमी कह रही है, that God will do something for you. मैं देख रही हूं कि परमेश्वर तेरे लिए कुछ करना शुरू किया है। Sit still, my daughter. इसलिए मेरी बेटी तू शांत रह के Stand still. स्थिर रह See the salvation of God. और अपने छुटकारे को परमेश्वर की ओर से। God will fight our battles for us. परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध को लड़ेगा। Amen. आमेन। Elijah एलिया said to Ahab, अहाब राजा से बोलता है, I hear the sound मुझको आवाज सुनाई पड़ रही है, of abundance of rain. तेज बारिश की आवाज आ रही है। And God said here, परमेश्वर यहां बोलता है, when you hear the sound जब तुझे आहट सुनाई पड़े of marching angels, सेना के बढ़ने की। hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. who is marching कौन बढ़ रहा है? over your head, तेरे सर के ऊपर से, over the mulberry trees. वो सहतूत वृक्षों के ऊपर से। They don't make, mulberry trees don't make a sound of marching, सहतूत वृक्ष चलने की आवाज नहीं करती है, but किंतु the marching of angels. स्वर्ग दूतों के चलने की आहट सुनाई पड़ेगी। Thousands of angels. हजारों कदमों के चलने की आहट। Give a clap to the Lord. प्रभु के लिए ताली Hallelujah. बजाएं। हालेलुया। Wait, स्थिर रहे, when you hear जब तू उस आवाज को सुने, the marching of angels' army, स्वर्गदूतों की सेना के चलने की आहट, then know तब जान लेना Jehovah has gone before you. यहोवा परमेश्वर तेरे आगे जा चुका है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Then know तब जान लेना Jehovah has gone before you तेरा यहोवा तेरे आगे आ चुका है to battle with the Philistines. फिलिस्तियों से लड़ने के लिए। Amen. आमेन। When you hear the sound, जब तू उस आवाज को सुने, the Lord has gone before you. सुनकर जान लेना उन फलिस्तियों से यहोवा तेरी ओर से लड़ेगा। Amen. आमेन। God is known as the God of hosts. परमेश्वर का एक नाम है सेनाओं का यहोवा। Amen. He has gone before us. वो सेनाओं का यहोवा आगे बढ़ चला है। Victory is sure. जय तो पक्की है। Hallelujah. Hallelujah. Victory is sure. जय पक्की है। God has gone before us. परमेश्वर हमारे आगे गया है। Amen. आमेन। The Lord fights our battles. यहोवा हमारी लड़ाई को लड़ता है। Heavenly hosts are with us. स्वर्गीय सेना हमारे साथ है। Don't move till God moves. तब तक हरकत खुद से मत कर जब तक यहोवा हरकत
ना शुरू करें। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Don't move till God moves. तब तक हरकत मत कर जब तक पहली हरकत यहोवा ना करे। हालेलुया। David and his men are all sitting down. दाऊद और उसके लोग सब दुबक कर बैठे हैं। Philistines are coming from all over. फिलिस्ती चारों दिशाओं से आ रहे हैं। There is no sound coming, Lord. वहां पर कोई आवाज नहीं आ रही प्रभु। David, what should we do? दाऊद हम क्या करें? He says, wait a minute, wait a कहता minute. है रुक जाओ, Sit ठहर जाओ, down, sit down quiet. बैठ जाओ। There is going to be a sound. वहां पर एक आवाज आहट आएगी। It's a marching of angels army. वो परमेश्वर के दूतों के सेना के चलने की आवाज। Hallelujah. हालेलुया। And when we hear that sound, और जब उस आवाज को हम सुनेंगे, remember one thing. एक बात याद करना, Jehovah has gone out to fight your battle for you. मेरी लड़ाई को लड़ने यहोवा मेरे आगे गया है। Hallelujah. हालेलुया। And you know what happened? और आप जानते क्या हुआ? After the sound is gone, वो आवाज के चले जाने the के Lord बाद has smitten the Philistines. परमेश्वर फिलिस्तियों को मारता गया। Amen. And हालेलुया। David and his men were victorious. और दाऊद और उसके जन जयवंत हुए। Angels are going to fight for us. हमारी तरफ से स्वर्गदूत लड़ेंगे। Blow the trumpet in Zion. सियोन में तुरही बजाओ। Call a solemn assembly. ओ आम सभा को बुलाओ। The Lord is making ready his troops. यहोवा अपने सैनिकों को संगठित कर रहा है। They run through walls. वे तो दीवारों को पार कर जाते। They go through the mountains. वे तो पहाड़ों को भेद जाते। There is nothing that can stop them. और कोई चीज नहीं जो उनके रास्ते में उन्हें रोक पाए। For the day of the Lord has come. क्योंकि यहोवा का दिन आ गया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The day God's strategy begins to move. जिस दिन परमेश्वर की रणनीति काम करने लग जाती है, Man will only look मनुष्य केवल देखता रह जाएगा। and he will know और वो जान लेगा it is not man's hand. कि ये मनुष्य का हाथ नहीं, It is the hand of God. ये तो परमेश्वर का हाथ है। Hallelujah. हालेलुया। We need a revival. हमें एक जागृति चाहिए। We need heaven to move. हमें स्वर्ग की हरकत चाहिए। We need people to be saved. हमें चाहिए कि लोग उद्धार पाएं। Call on heavenly armies. वो स्वर्ग की सेना को आवाज दो। Hallelujah. हालेलुया। Call God. स्वर्ग की सेना को यहोवा को आवाज दो So that God will send reinforcement. कि परमेश्वर एक और बल भेज दे। Oh my comrade. हे मेरे साथियों, See the signal. वो संकेत को देखो Waving over the sky. जो आकाश के ऊपर से आ रही है। Reinforcement now are waving. एक बार फिर से बल पूर्वक सेना आ रही है। Victory is nigh. हमारे लिए जय बहुत करीब आ चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Hold the fort. गढ़ को थामे रहो, The king is coming. क्योंकि राजा पहुंच रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Your kingdom come. तेरा राज आवे। Then I saw तब मैंने देखा one on the white horse. एक श्वेत घोड़े के ऊपर सवार एक को। On his vesture it was written, उसके सीने में लिखा हुआ था, King of kings and the Lord of lords. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। He comes victorious वो तो जयवंत होकर आता है to reign. राज करने को, Reign राज करने को, over the kingdoms of the world. संसार के राज्यों के ऊपर राज करने। Another angel shouted and said, तब एक और स्वर्गदूत ने पुकार कर कहा, Kingdoms of the world have become the kingdoms of Christ and his God. इस संसार के सारे राज्य मसीह और उसके प्रभु के हो गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, we are on the victor's side. हम तो जीतने वाले पक्ष में आ गए हैं। Amen. हालेलुया। Angels armies. स्वर्गदूत हमारे बीच में है। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। Shall we make it?